नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ गेस्ट हैं जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य हैं और नाम है टेकलाल महतो। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, इन्होंने मुख्य रूप पे कहा था कि बाहरी का वोट जयराम महतो को पूरा मिल रहा है, गिरिडीह लोकसभा नहीं पूरे झारखंड के 8 लोकसभा क्षेत्र में। आप जानने का प्रयास करते हैं कि जयराम महतो का तो ये चर्चा कर दी है कि बाहरी वोट देंगे, लेकिन जयराम महतो जहां से आंदोलन का आगाज किए थे धनबाद बोकारो से, धनबाद और बोकारो 2 जिला में बाहरी भाषा घुसा था और आंदोलन का आगाज होता है। जयराम महतो पहचान बनती है, लेकिन जयराम महतो धनबाद और बोकारो में सीट नहीं देते हैं, कैंडिडेट नहीं देते हैं, ना चुनाव लड़ते हैं। जहां से उनकी पहचान बनी वहां पे उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। जानने का प्रयास करते हैं, अभी तक चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा है, जयराम महतो भी नहीं लड़ रहे हैं वहां से। तो क्या जहां से जयराम महतो आंदोलन का आगाज किए थे वहां जयराम महतो कमजोर नजर आ रहे हैं? क्या वहां उनके साथी नहीं है? क्या उनके वहां समर्थक नहीं है? क्या जयराम महतो को पैसा देके उनको बंद बैठा दिया गया, या जयराम महतो को कहीं ना कहीं डर है? क्या जयराम महतो डर गए हैं, या जयराम महतो गैंगस्टर प्रिंस खान का ऑडियो कॉल सुन लिए, या जयराम महतो ढुल्लू महतो का आतंक देख लिए? सूत्रों में और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ढुल्लू महतो का आतंक मचा है धनबाद में, बागमारा में। वही प्रिंस खान जो धनबाद का गैंगस्टर माने जाते हैं, और धनबाद लोकसभा में जयराम महतो उम्मीदवार नहीं उतारते। आज जानने का प्रयास करते हैं, उनके सक्रिय साथी हैं, आंदोलन में घूमते हैं। आखिर भीतर खाने जेबी केसेस में जेएल कैंप में जयराम महतो में क्या चर्चा चल रही है? धनबाद लोकसभा में आखिर कैंडिडेट क्यों नहीं दी जहां से जयराम महतो की पहचान बनी? सबसे पहले जोहार आपको। जोहार देव। क्यों जयराम महतो धनबाद लोकसभा में कैंडिडेट नहीं दिया? क्या प्रिंस खान का डर है, कि ढुल्लू महतो की डर है, कि पीएनसी की डर है, कि ये कोई अग्रवाल है जिनका ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है ढुल्लू महतो के साथ, उनकी डर है? देखिए, हम लोग तो किसी से खैर डर नहीं रहे। हम लोग से सारे पार्टियां, झारखंड में जितने पार्टियां चल रही है वो सारे पार्टियां हमसे डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग उम्मीदवार काहे नहीं दे रहे। तो देखिए, अभी राष्ट्रीय पार्टी उम्मीदवार नहीं दे पा रहे हैं। आज राष्ट्रीय पार्टी को टेंशन हो गया है कि जेबीकेएसएस पता नहीं क्या करेगा, उस डर से अभी तक वो लोग उम्मीदवार नहीं दे पा रहे। ऐसे नहीं, हर जगह उम्मीदवार दे दिया, ढुल्लू महतो का उम्मीदवार। भाजपा कितना सोच सोच के उम्मीदवार को उतारे हैं फील्ड में, ये आप भी जानते हैं। नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी जिसका हर तरीके से उन लोग सक्षम है, विभिन्न प्रकार के उनके कमेटियां हैं, समितियां हैं, विभिन्न प्रकार के दल हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इतना लेट से उम्मीदवार दे रहे। कहीं ना कहीं हम लोग से जेबी केसेस जेएल कैंप से डर रहे हैं, ठीक है। और बात रहा इंडी अलायंस का जो महागठबंधन चल रही है, वो अभी भी उम्मीदवार नहीं दे पा रहे, मात्र 3 जगह पे से उम्मीदवार दे। जब बड़े बड़े पार्टियां भी वहां पे टिकट देने से डर रही है, और एक भाजपा का जो टिकट मिला हुआ है उसमें भी उसके अंदर खाने में माने विरोध चल रहा है, लोग खुलेआम धनबाद में विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद हम लोग से डरे हुए हैं। इसीलिए वेट एंड वॉच कीजिए देव बाबू, हम लोग बहुत जल्द वहां उम्मीदवार देंगे। और इसी के साथ एक बात बोल देना चाहते हैं कि हम लोग का जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो लोग हम लोग को बोलते थे कि देखो ये लोग बाहरी भीतरी कर रहा है, लेकिन अभी देखिए राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में बाहरी भीतरी का बात चल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का खौफ है। दूसरा का चर्चा हम बाद में करेंगे। हम पूछ रहे हैं धनबाद लोकसभा में आप लोग का डर कहां से आ गया? धनबाद लोकसभा में हम लोग कहीं से नहीं, हम लोग पूरा झारखंड में। क्या धनबाद लोकसभा में जो 6 विधानसभा है वहां आप लोग के समर्थक कम हो गया? आंदोलन में आप लोग मानव श्रृंखला किए, रन फॉर खतियान किए, धनबाद बोकारो इतना सभाएं किए, तो धनबाद लोकसभा कमजोर हो गया क्या? नहीं, कमजोर नहीं हुआ। देश की कोयला राजधानी है, हमको उसे फतेह करना है। जब वहां पे राष्ट्रीय पार्टी इतना सोच रही तो हम लोग भी तो वहां। क्या धनबाद लोकसभा में जेएल कैंप आपकी पार्टी जयराम महतो पार्टी डर गई कि बाहरी लोग बसा है यहाँ पे? नहीं, बाहरी पूरा बोकारो में खटाल बसा है, पूरा धनबाद में खटाल बसा है, तो डर है क्या कि वोट नहीं मिलेगा? खटाल बसा है, ये आप भी जानते हैं कि खटाल गलत तरीके से बसा है, या फिर कोल इंडिया के जमीन में जो संख्या रह रही है वो गलत तरीके से बसा हुआ। मान के चलिए आप लोग को बोलना है कि वो वोट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाहरी लोग सही तरीके से हमारे झारखंड में बसा है, जैसे भाड़े पे है, बहुत कोई फ्लैट खरीद के रहा है, बहुत कोई जमीन खरीद के रह रहा है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी झारखंड में रह रहा है, आज उन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है झारखंड में। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार का एक नियम है जिसमें 10 साल यहाँ पे अगर एजुकेशन के 10th पास किए 1 से लेकर, तो उसको यहाँ पे स्थानीयता मिलकर वो यहाँ के वैकेंसियां भर सकती है। आज वो लोग वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं। हम लोग भी लड़ाई उसी चीज का लड़ रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियों का जॉब लगे। वही बाहरी लोग हम लोग को वोट देने जा रहे हैं जो बढ़िया से संवैधानिक तरीके से, जिसको हक भी बनता है झारखंड में नौकरियों में आने का, वो लोग हम लोग को वोट दे रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है जो खटाल तो अवैध बसा हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब जो पर्व त्योहार आता है तो जो ट्रेन में भर के बिहार जाते हैं वो लोग वोट नहीं देंगे, जो ये पर्व त्योहार यहाँ मना रहे हैं वो हमको वोट देंगे। क्यों?
क्योंकि वो जो लोग सारे चीज वहां से छोड़कर यहाँ बस चुके हैं, यहाँ रह चुके हैं, वो झारखंड के हित के इस बारे में मिट्टी सोच को रहे हैं। अपना मान लिया इस है। मिट्टी को जो अपना मान लिए, जो लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरे हैं, यहाँ बलिदान हुए, वो लोग हम लोग को वोट दे रहे हैं। अच्छा वो ठीक है, क्योंकि तो देखिए, फिर आप ये भी देखिएगा कि आप जैसे वोट का बात किए, तो आप कभी देखें कि कितने बाहरी लोगों ने हमारा विरोध किया? आप देखें कैसे नहीं, जमशेदपुर में अरे 4 को 5 को 10 को का बात मत कोई कीजिए। तिवारी है, सुन लीजिए, हम लोग ने रैली कर प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी को देख लीजिए, आज हमारा बोलते कि नहीं, जयराम महतो एकदम सही बात बोलता है। आप वीडियो में उसका आप जाके देखिए आप 10 20 50 आदमी जो हमारा विरोध कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से झारखंड में रह रहा है। इसलिए कर, अगर बल्क में लोग निकलता तो मानते कि बाहरी लोग JLKM का हमको विरोध बस करें, ये JBKS चिंता का है विरोध कि आप करें। दूसरे के छोड़िए, आप धनबाद लोकसभा में JLKM जयराम बहुत महतो जल्द का- आपका जो कष्ट है बहुत जल्द हम लोग निवारण कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर आपको धनबाद में एक उम्मीदवार आप भी वहां पे दावेदारी पेश किए थे और टॉप 6 में आपका भी नंबर था, टॉप 4 तक आपका नाम गया था कि टेकलाल महतो भी धनबाद लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या टेकलाल महतो को टिकट मिलेगा कि या फिर झुमरा किंकरन महतो की, उषा महतो की, संजू की, जयराम महतो खुद लड़ेंगे कि रिजवान लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारा केंद्र कमेटी डिसाइड करेगी। जैसे आपको लिस्ट में रखा है कि नहीं? लिस्ट में तो है ही है, नाम आप ही लोग खुद मीडिया में चलाए हैं, उस लिस्ट में नाम है। आप केंद्र कमेटी जिसको भी दे दे वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ ये निश्चिंत रहिए, वहां पे कैंडिडेट हमारा रहेगा और बहुत जल्द रहेगा। कोई ये भी बोल रहा है कि नहीं, ढुल्लू महतो से पैसा खाएंगे इसलिए कैंडिडेट नहीं, ये गलत अफवाह है, ये सब अफवाह है। नजर से जब दिखने लगेगा तब आप बोलिए। कोई ये कह रहे हैं कि लोकल को टिकट मिला इसलिए वहां जयराम महतो उम्मीदवार, इसलिए बोल रहा है, अब हम आपको बता देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। जब हम लोग ने आंदोलन किया, अगर किसी भी राज्य में आंदोलन चलता तो उसको नेशनल मीडिया में तुरंत उसको छाप दे। बिहार में कोई आंदोलन होगा, चाहे यूपी में होगा, चाहे छत्तीसगढ़ में होगा, कहीं भी अगर आंदोलन होता है तो उसको नेशनल न्यूज में जगह मिलता है। लेकिन हम लोग 3 साल से झारखंड में स्थानीयता का लड़ाई लड़ रहे हैं, नियोजन नीति का लड़ाई लड़ रहे हैं, भाषा संस्कृति का लड़ाई, लेकिन आज तक उसको नेशनल न्यूज में नहीं आने दिया गया है। इसका मतलब हमसे उन लोग का डर है। आज उसी डर के वजह से उन लोग प्रत्याशी बदल रहा है, लोकल प्रत्याशी पे फोकस कर रहा है। ये कहीं ना कहीं तो लोकल सुनिए, कहीं ना कहीं हमको न्यूज में नहीं आने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नींद में, सपने में हम जरूर आ रहे हैं, जिस डर से उन लोग कापा हुआ है। तो सपना से आप हमको कैसे भगा दीजिएगा? उस डर से आज उन लोग डरे हुए हैं कि हम लोग झारखंड में स्थानीयता मुद्दा उठाए हैं। तो स्थानीयता मुद्दा उठाए तो हम लोग को रोकने के लिए तो स्थानीय आदमी दे। आज मान के चले ढुल्लू महतो एक स्थानीय, उसके ऊपर 49 गो केस है। बताइए, एक विधायक के ऊपर 49 गो केस, समझ में आना चाहिए। और उस केस को आप स्टडी करके देखिए, यहाँ पे लोगों के लिए नहीं लड़े हो। अच्छा, पेपर के सुर्खियों में हमेशा रहते हैं कि वो आतंक है, माफिया है, तो वही सोचने वाली बात है। तो वो सच है कि झूठ है? सच है, तब तो उसके ऊपर केस है जी। तो फिर उसके खिलाफ आप लोग उम्मीदवार का उतार रहे हैं? उतार रहे हैं जी। आपको तो बोले कि 1 सप्ताह इंतजार कीजिए, वहां पे उम्मीदवारी हम लोग का होगा। और देखिए 49 केस उसके ऊपर है, समझ सकते हैं आप। और 49 केस में एक भी धरना का केस नहीं है कि इन लोगों को विस्थापितों के लिए वो एक भी नहीं दे। वो कोल माइंस को कैसे हर पे उस चीज का केस है। अच्छा, प्रिंस खान का ऑडियो सुने? केस है। गैंगस्टर प्रिंस खान का ऑडियो सुने हम लोग। क्या कहा उन्होंने? वो तो सीधे ढुल्लू महतो का समर्थन में थोड़ा सुतरा हुआ है कि हमसे ढुल्लू महतो का नाम ना जोड़ा जाए, इसी को लेकर वीडियो वायरल किया। और ये सब वीडियो पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे राजतंत्र है, यहाँ पे प्रशासन है, बहुत तरह का, सब वीडियो को मायने हम लोग नहीं देते हैं। नहीं, लेकिन धनबाद जैसा शहर में प्रिंस खान का अभी भी दबंगई चलता है। दबंगई चलता है तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर पा रही। तब तो आज सोचिए, वो प्रिंस खान झारखंड में नहीं है, बोला जाता है कि वो फॉरेन में है, चाहे विदेश में है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, कोई आदमी ऑडियो को चला रहा है, किसी के माध्यम से पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्य के जो एजेंसियां हैं या फिर सरकार है, कहीं ना कहीं स्थिति खराब है, जिसके वजह से इस तरह का। तो वो भी तो लोकेलिटी को ये प्रमोट किए हैं। हम क्या बोले आपको? लोकेलिटी देखिए, प्रमोट किए तो अच्छा बात है ना, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो भी गैंगस्टर है और जिसके लिए प्रमोट किए उनके ऊपर खुद 49 गो केस है। तो कम से कम लोगों को तो ये मतलब आप लोग उम्मीदवार दीजिएगा? एकदम उम्मीदवार हम लोग देंगे। सरयू राय भी चुनाव लड़ रहे हैं धनबाद लोकसभा। सरयू राय को क्या बोले, हमको लगता है बुढ़ापा में सठिया गए हैं। ठीक है, उनको जमशेदपुर है तो वहीं से लड़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ आके कोई फायदा नहीं। अच्छा, वो बाहरी है कि भीतरी है?
वो तो है, बाहरी है ही है। भारी है। भाई आज देखिए ना जी, मतलब समझ सकते हैं कि डुल्लू महतो को टिकट मिलने के बाद आज राष्ट्रीय पार्टी बाहरी और भीतरी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का 3 साल का जो आंदोलन है सही दिशा में था। आज वो लोग खुद साबित कर रहे हैं कि हम लोग सही हैं। तभी तो आज उन लोगों के बीच में मतभेद है बाहरी और भीतरी का। इसलिए सारे युवाओं को बोलेंगे हमारा आंदोलन एकदम पटरी पे है और सही दिशा पे, हम लोगों को हमारा लक्ष्य मिलेगा। तब धनबाद लोकसभा में आप लोग उम्मीदवार आ रहा है, एकदम उम्मीदवार आ रहा है, विजय हासिल कर पाएगा। विजय। हाँ देखिए, अब हम लोग लड़ाई लड़ने उतरे हैं, विजय मिलना ना मिलना वो हमारा संघर्ष पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में हम लोग को जो दिख रहा है 110% हम लोग विजय हो रहे हैं। चलिए, तो JLKM के केंद्रीय सक्रिय सदस्य हैं और इनका कहना है टेकलाल महतो का कि हमारा जेबी केसेस धनबाद लोकसभा से कैंडिडेट देगी। बाकी आप अपना विचार दे कि कौन ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए और टाइगर जयराम महतो से मिलाने का प्रयास करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। लगातार अपडेट देता रहूंगा। जोहार आप सभी को, समय देने के लिए आपको भी धन्यवाद। आपको पूरे चैनल को जोहार और सारे झारखंड के लोगों को खतियानी जोहार।